शरणम्। हरि ओम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्नो सुरे स्वाहा। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचो बेन आवह सबुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतस्य योनिम सतस्य विवाह। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपीक्ष वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्माण निरव्याकुलं। शस्त्रस्तस्तनिबद्धनीव बिलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते। प्रणमामि नमस्करोमि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। शुकदेवाय नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। पुनः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्ययत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां प्रतिमोदधवं पुष्पवतेः प्रसुबरेः अस्वा इव सजित्वरेर्विरुद्धः पारैष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपमाघरापयामि दीपं सन्दर्शयामि। हरिः ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्नो शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आस्मनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। हरिः ॐ मानाभ्याय आसीदन्तरिक्षगो शीर्षणोर्द्योः समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। आस्मनीयं जलं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः
समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि आरार्तिक्यम् चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन मण्डलीकृत्य हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्यासन्नते हनाकम् सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, नमः पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम भगवान की जय। अपने अपने स्थान पर बैठ करके पूज्य महाराज श्री के वाणी में सभी लोग कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। राधे राधे। जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राम। ये हल्का सा थोड़ा साफ कर दीजिए। जय श्री राम। हरि ओम। ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम वेद पुरुषाय
पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ भगवते सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री पौहारी बाबा की जय। श्री काली मैया की जय। श्री
काशी विश्वनाथ भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनेक परात्पर पुरुषोत्तम अखिलेश्वर भुवनेश्वर राजा राजेश्वर त्रिपुर सुंदर व्रजेंद्र व्रजनंदन नंद नंदन यशोदा नंदन नंद आनंद संवर्धन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी प्रतिरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के युगल अमल धवल विमल निर्मल पाद पद्मों में हृदय के एक एक स्पंदन से अनंतानंत साष्टांग प्रणति समर्पित करते हुए हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी बुद्धेश्वरी इष्टेश्वरी सर्वेश्वरी वृषभानुनंदिनी माता राधा रानी के युगलवत पाद पद्मों में बारंबार वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए प्रातः स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय स्तुत्य चरण पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन युगल चरणों में सदैन्य प्रणामांजलि समर्पित करते हुए इस गांव के क्षेत्र के नगर के जितने भी देवी देवता हैं सभी के चरणों में बारंबार प्रणत निवेदित करते हुए आइए हम सभी कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अपनी भूमिका निभा रहे आचार्य पद से समलंकृत भैया श्री दिनेश तिवारी जी, वैदिक विद्वान भैया शुभम जी, स्वराग्नि पर संगत कर रहे भैया रसिक बहादुर जी, तबले पर संगत कर रहे भैया शुभम जी, पैड पर संगत कर रहे भैया पीयूष जी एवं शौर्य दर्शन चैनल के माध्यम से इस कथा को प्रस्तारित विस्तारित कर रहे जो आप लोग मध्य प्रदेश की धरती से आए हैं। बड़ी अहम भूमिका आप सभी लोग निभा रहे हैं। इस कथा के परीक्षित पद को परम सुशोभमान कर रहे सुशोभित कर रहे भैया श्री हरिपाल सिंह जी एवं उनके परिवार के जितने भी लोग हैं इस गांव के क्षेत्र के दुरागत एवं संपद क्षेत्रों से पधारे हुए भगवत कथा के कैंकर्य लक्षण विलक्षण पारायण महानुभाव वृंद, माता गीता गार्गी सीता सत्या सावित्री अनुसुईया के अनुकरणों को अनुप्राणित करने वाली मातृशक्ति, भगवान बालकृष्ण सखा स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सभी के हृदय में विराजमान अपने परम इष्ट भगवान राधा माधव के चरणों में बारंबार प्रणत निवेदित करते हुए आइए ज़्यादा समय ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम लोग सीधे कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज भगवान की कथा बड़े ही सुंदर। आज भगवान आपके यहाँ जन्म लेने वाले हैं। भगवान आज अवतार लेंगे। अवान भक्तान तारयति इति अवतार। जो परमात्मा निर्गुण से सगुण होता है, निराकार से साकार होता है, बाप से बेटा बनता है, कठिन से सरल बनता है, बन करके आता है, अपने भक्तों का कल्याण करता है, उसी क्रिया को अवतार कहते हैं। तो आज भगवान अवतार लेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लें, तत्क्षण हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे।
भगवान के साथ आज माता राधा रानी को भी हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि राधा रानी को भी साथ में लेकर के आना है ना। वो नहीं रहेंगे तो फिर कैसे महारास होगा। आइए 2 बार राधा जी को याद करें। भगवान श्री कृष्ण में और राधा जी में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। राधे का नाम, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे, 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 राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, 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 गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। सभी लोग भाव से, जिसको जिसको राधे का नाम अनमोल लगता है वो भाव से बोले हरि बोल। ऐसा नहीं बस सभी लोग राधे राधे बोलते हैं, जितने देवता हैं सारे देवता राधे का सहारा लेते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, 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 ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे,
का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। हरि बोल, जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले हरि राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के टिम टिम से आवाज श्री आई राधे। तारों के टिम टिम से आवाज आवाज आए राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे को नाम अनमोल जय हो। राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बड़ी सुंदर चर्चा हम लोग कल भगवान की कथा श्रवण किए। महाराज मनु, महारानी शतरूपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। तीनों पुत्रियों के वंश परंपरा को हम लोग श्रवण किए। पहली बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिसके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी बेटी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। उनके यहाँ भगवान साक्षात सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल के रूप में परमात्मा ने अवतार लिया। तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी बेटी बनकर के आई सती। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। बड़े ही पावन चर्चा हम लोग कल श्रवण किए। महाराज मनु के जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसे पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद का 2 विवाह हुआ। पहली पत्नी का नाम सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। देखिए ये उत्तानपाद कौन है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर की तरफ हो, सर नीचे की तरफ हो, उसी को उत्तानपाद कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक रूपक है। जितने भी जीव गर्भ में रहते हैं मां के, सबका पैर ऊपर ही रहता है। कहने का अभिप्राय, हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। सभी की 2 पत्नियां हैं। हम लोगों की जो 2 वृत्तियां हैं, मानो वही 2 पत्नियां हैं। एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति कौन है? जो परमात्मा की तरफ देखे उसको सुनीति कहते हैं, और उनके पुत्र ध्रुव बन करके आते हैं। और जो संसार को देखे उसको सुरुचि कहते हैं। उनके पुत्र उत्तम बन करके आते हैं। देखने में उत्तम जरूर लगते हैं, लेकिन उत्तम होते नहीं।
सबकी दो पत्नियां हैं, सबकी दो वृत्तियां हैं। बाजार में हम जाते हैं, जैसे ही गए गरम गरम समोसा छन रहा हो, गरम गरम गुलाब जामुन बन रहा हो, मन करेगा खा लें लेकर के। रुचि कहती है खा लो, लेकिन जो नीति कहती है ना खाना मत, खाओगे शुगर बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लोग नीति की बात नहीं मानते हैं, रुचि की बात मानते हैं। रुचि की बात पसंद आती है, नीति की बात नहीं पसंद आती है। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के लाड प्यार कर रहे थे। उसी समय कहीं से खेलते हुए ध्रुव जी आए और जैसे ही अपने पिता को देखा राज सिंहासन पर बैठा हुआ, छोटे से बालक ध्रुव जी दौड़ करके गए, पिता ने बाहें फैलाई और जैसे ही सोचे ध्रुव जा करके अपने पिता के गोद में समा जाऊं, जैसे ही पहुंचे बैठने एकदम गोद में आना ही चाह रहे हैं, तब तक सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव का और उतार करके नीचे खींच दिया। तुम नहीं बैठ सकते हो इस सिंहासन पर, इस सिंहासन पर यदि बैठना चाहते हो, महाराज के गोद में बैठना चाहते हो, तो जाओ, जा करके भगवान का भजन करो। और जब भगवान प्रसन्न होंगे, प्रकट होंगे, कहेंगे आशीर्वाद मांगो, तो उनसे वर मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तू मेरी गर्भ से नहीं जन्म लिया है ध्रुव, इसलिए तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। निकल जाओ यहां से, जा और जाकर के भजन कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। आज मां के बचनों के बाण से बिधे हुए ध्रुव जी जैसे कोई परम विषधर विषैले सांप को अधमरा करके छोड़ दे और लंबी लंबी फुंकार मारता है, आज उसी प्रकार से क्षत्रिय तेज से उबलते हुए ध्रुव जी, छोटे से बालक ध्रुव जी, मुखमंडल एकदम लाल हुआ है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए आ रहे हैं। मातो सपत्न्या सदुरोक्ति विद्धः स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि। हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम। जैसे ही आज मां सुनीति ने देखा अपने पुत्र ध्रुव को, पास में बुला करके हृदय से लगा लिया। बेटा ध्रुव, किसी ने आपका अपमान कर दिया, बेटा किसी ने आपको दंड दिया, क्यों ऐसे क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बताई कि मैया मैं पिता के गोद में बैठना ही तो चाहता था, लेकिन मैया ने मेरा हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। सुनीति ने कहा बेटा मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है, महाराज मुझे दासी की तरह भाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बेटा ध्रुव ने कहा कि मां, उस सुरुचि ने कहा कि जाओ भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न होंगे, कहेंगे वर मांगो, तो कह देना मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूं, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। सुनीत ने मुख पर हाथ रख दिया। बेटा ये तुम्हारी मां है सुरुचि, इस प्रकार से नहीं बोलते। अरे अच्छा तो कहा, बेटा भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, ये तो मां अच्छी शिक्षा दी है, भगवान का भजन करना ही चाहिए। बेटा जा, मैं भी कह रही हूं कि जाकर भगवान का भजन कर। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, जा उस अधोक्षज भगवान के पाद पद्मों की सेवा कर। बेटा एक उस परमात्मा के सिवा तुम्हारा दुख दूर करने वाला और कोई तीसरा नहीं। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन।
यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियैतरैरंग मृग्यमाणया। बेटा जा उस परमात्मा के चरणों के मकरंद का आस्वादन कर। अगर तुम्हारे दुख को, कोई कष्ट को कोई दूर कर सकता है तो केवल वो अधोक्षज भगवान श्याम सुंदर ही है। जा उनके पाद पद्मों की सेवा कर। मातो पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। ध्रुव जी चल पड़े। यहां पर इस कथा से हमको सीख मिलती है कि माता पिता गुरु यदि कोई शिक्षा दें तो उसको ग्रहण करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। आज मां की बात मान करके ध्रुव जी चल पड़े परमात्मा का कृपा प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का ध्यान करने के लिए, परमात्मा के लिए प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए आज ध्रुव जी निकल पड़े। देखिए मनुष्य में और असुर में दो ही अंतर है, एक ही अंतर है। क्या अंतर है? रावण कितना बलवान, बुद्धिमान, धनवान, ऐश्वर्यवान और कोई नहीं था, लेकिन उसमें अंतर क्या था कि उसको मरना पड़ा, उसकी अपख्याति हुई। भगवान श्री राम का चरित्र देखिए। भगवान श्री राम सुबह उठते और सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। और रावण का स्वभाव, अरे मां नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। यही एक अंतर है रावण और राम के चरित्र में। भगवान श्री राम सुबह उठ करके प्रणाम किया करते थे और रावण न अपनी माता को मानता था न पिता को। जितने भी संत दिख जाते, महात्मा दिख जाते, बुला करके घर पर अपने महल पर ले करके आता और ला करके उनसे सेवा करवाता है। खूब फलहार माल खा के बैठे हो, चलो सेवा करो, इस शरीर का उपयोग करो, ला करके सेवा कराता। परिणाम क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। आज ध्रुव जी मां की बात मान करके निकल पड़े। ध्रुव जी ने यात्रा की। थोड़ी दूर बाद नारद जी मिले। जैसे ही नारद जी को देखा चरणों में प्रणाम किया। प्रसन्न हो गए नारद जी, सर पर हाथ फेरते हुए। नारद तदस्तुवाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम। सब जान गए नारद जी। बोले बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा नारद जी मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए जा रहा हूं। अच्छा क्यों? क्योंकि सुरुच ने हमको कहा है कि जाओ जा करके भगवान का भजन करो, जब भगवान प्रकट होंगे उनसे वर मांगना। तो आज उसके वचनों का बाण मेरे हृदय को विध डाला है। मैं उसके वचन से विध करके आज परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा बेटा 5 वर्ष तुम्हारी उम्र है, ये उम्र जो है खेलने की, मां के साथ रहने की उम्र है। घर में ये सब बातें होती रहती हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए इस प्रकार से। जानते हो वहां पर तुम्हारी माता सुनीति नहीं मिलेगी कि आपको दूध पिलाएगी, आपको भोजन कराएगी। वहां पे हिंसक पशु रहते हैं जंगल में, और जब जाओगे ना तो उस आपको मार करके खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप ओरिजिनल नारद हैं कि डुप्लीकेट वाले? ओरिजिनल नारद हैं। नारद जी ने कहा अरे मैं ओरिजिनल नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा प्रभु यदि आप ओरिजिनल हैं तो हम तो ये सुने हैं, मेरी मैया बताई है कि जब नारद जी मिलते हैं तो उसको भगवान से मिला देते हैं। और एक आप हैं, हमको घर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए मैं घर जाने वाला नहीं हूं। बिना प्रभु को प्राप्त कर लिए मैं लौट करके नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे सुरुचि की बातों की बड़ी ग्लानि है। नारद जी की परीक्षा में ध्रुव जी पास हो गए। नारद जी ने आज्ञा दी बेटा यदि
सच में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा यहाँ से चले जाओ वृंदावन, वृंदावन में जा करके भगवान की आराधना करो, वहीं पर भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु यदि भगवान हमारे सामने आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये भगवान है? अभी तक मैं तो देखा नहीं हूं। बड़ा सुंदर स्वरूप बताए नारद जी भगवान का। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंखम चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम। बेटा भगवान की चार चार भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित श्याम सुंदर, मंद मंद मुस्कुराते हुए घुघराली अलके लटकती हैं भगवान के मुखमंडल पर, कपोल पर। ऐसे परमात्मा आपके सामने प्रकट होंगे, ऐसे स्वरूप का जाकर के आप ध्यान करो और उनके चरणों की ध्यान करना, उनके चरणों की सेवा करना। पदभ्याम नखमणिश्रेण्याम विलसद्भ्याम समरचताम हृत पद्म कर्णिकाधिष्ण्या माक्रम्यात्मन्यवस्थितम। उनके नखमणि चंद्रिका का निमेष उन्मेष विवरजित नयनों से ध्यान करना, उनके मंत्र का, परम गुह्य जो मंत्र है भगवान का, उस मंत्र का जप करना। बड़ा सुंदर नारद जी ने उपदेश दिया, मंत्र दिया ध्रुव जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये मंत्र है, इस मंत्र का जप करते रहना, क्योंकि मंत्र में वो शक्ति होती है कि बड़े से बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेते। भगवान के मंत्र का जप यदि करें तो उस जप को करने का तरीका क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। नवधा भक्ति जब भगवान शबरी को दे रहे हैं तो पांचवी भक्ति में कहते हैं, शबरी जानती हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगते पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र में दृढ़ विश्वास करके मेरे मंत्र का जो जप करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। गुरु की आज्ञा हुई, चरणों में प्रणाम किया और वृंदावन की ओर चल पड़े। ध्रुव जी ने अपने मन में ठान लिया है कि जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं लौटने वाला नहीं हूं। परमात्मा को पुकारने लगे कि कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया श्री राधे पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हम सभी भी लोग भाव से भगवान को पुकारें, जब पुकारेंगे तभी आएंगे, नहीं तो कल आप जन्म लेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की हरि बोल। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे हो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चिन्ह जय जय। लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
हरि। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। हमने सुना है कि वो भाग जाते हैं। महाराष्ट्र कर रहे थे, भाग गए। तो इतने भागने वाले परमात्मा है ना, अगर अब की बार मिल गए ना, मिल जाएंगे तो उनको हम प्रेम डोरी से बांध लेंगे, क्योंकि भगवान तो प्रेम डोरी से ही बंधते हैं ना। उनको बांध लेंगे, फिर देखते हैं कैसे वो भागते हैं। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। फिर वो कहाँ जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हरि बोल। उन्होंने नचाया है ब्रह्मांड सारा। उन्होंने नचाया है ब्रह्मांड सारा। उन्होंने नचाया हरि है बोल। ब्रह्मांड सारा। उन्होंने नचाया है ब्रह्मांड सारा। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हाँ, कन्हैया कन्हैया पुकारा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चल पड़े वृंदावन की तरफ ध्रुव जी महाराज। इधर नारद जी पहुंचे महाराज उत्तान के पास। उत्तानपाद आज इतने दुखी हैं। अरे छोटा सा बालक हमारा नाराज होकर के पता नहीं कहां गया। जंगल में उसे सिंह भालू खा जाएंगे। मैं कितना स्तरनी हूं कि एक स्त्री के वश में आकर के अपने बालक को हृदय से नहीं लगा पाया। आज बड़े दुखी है महाराज उत्तानपाद। नारद जी ने आकर के समझाया, चिंता मत करो। अरे महाराज कैसे चिंता ना करूं? निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। मेरा 5 वर्ष का बेटा न जाने किस हाल में होगा। नारद जी ने कहा, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे आपको पता है आपका बेटा इतना दुष्कर तप कर रहा है कि वैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया है। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु। आपका बेटा अत्यंत दुरूह दुष्कर तप कर रहा है और इधर उसके कर्म के प्रभाव से उसको परमात्मा मिलने वाले हैं। इधर आकर के मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी नारद जी की आज्ञा पा करके उनके उपदेश के अनुसार वृंदावन में आकर के ध्रुव जी भगवान की उपासना करने लगे। किस प्रकार से? त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। एक पहले महीने पर 3 रात बीत जाने पर एक बार कैथ का या बेर का ध्रुव जी फल खाते। जब पहले महीना का तप आरंभ किए तो जब 3 रात बीत जाए तो एक बार बेर का फल या तो कैथ का फल मिल जाए तो उसको खा लेते थे। फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन पर केवल जो वृक्ष से सूखे पत्ते गिरते थे धरती पर, उन पत्रों को, उन तृण को खा करके ध्रुव जी भगवान की साधना कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 3 महीना तीसरे महीने लगते ही ध्रुव जी केवल 9 दिन बीत जाने पर एक बार जल पीते और कुछ भी नहीं खाते। चौथा महीना लगा तो 12 दिन तक एक बार केवल श्वास लेते, 12 दिन तक फिर वैसे रहते, फिर 12 दिन बीत जाने पर एक बार श्वास लिया करते थे। लेकिन जब 5वां महीना लगा, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में पूर्ण श्वास पर नियंत्रण कर लिया, अपने श्वास को जीत लिया। एक पैर पर खड़े होकर के पृथ्वी को दबाया और जब पृथ्वी को अंगूठे से दबाया, आज पृथ्वी डगमगाने लगी ध्रुव जी के तप के प्रभाव से। संपूर्ण भुवन कोश का प्राण वायु अवरुद्ध हो गया, सारे देवता बेहाल हो गए, राक्षस असुर किन्नर नाग गंधर्व सब आज परमात्मा के पास आए। कहे प्रभु लग रहा है कोई दैत्य आपको प्राप्त करने के लिए आराधना कर रहा है। हम लोगों के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु आप किसी प्रकार से हमारी रक्षा करिए। भगवान ने डांटा, अरे वो कोई दैत्य नहीं, वो तो हमारा बाल भक्त है। मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया। वो तो मेरा बाल भक्त है, मेरी तपस्या कर रहा है। इस प्रकार से आप उसको दैत्य या राक्षस ना कहें। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त के दर्शन के लिए आ रहे हैं। देखिए, जब भगवान का दर्शन भक्त करने जाए उसको भक्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भक्ति। और जब भगवान स्वयं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए तो उसको प्रपत्ति कहते हैं। आज भगवान स्वयं ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ध्रुव जी के पास आ गए प्रभु, सामने आकर के खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अहरनिश जप करते जा रहे हैं, अपने नेत्र को खोल ही नहीं रहे हैं। कपोल पर परमात्मा ने ध्रुव जी के चुंबन दिया, गले से लगाया, लेकिन तब भी उन पर कोई प्रभाव नहीं, इतने भक्ति में डूबे हुए हैं ध्रुव जी। भगवान सोचे, बताओ ऐसे भी हमारे भक्त होते हैं। मैं दर्शन देने के लिए खड़ा हूं इतनी देर से, लेकिन ये आंखें नहीं खोल रहा है।
तो आज भगवान ने जो ध्रुव जी के अंदर जो भगवान का चित्र बसा हुआ था, उससे अपने चित्र को ध्रुव जी के चित्त से जब खींचा परमात्मा ने, तो जैसे कोई मछली जल में रहे और उसको जल से बाहर निकाल दिया जाए, वो छटपटाने लगती हैं। और उसी प्रकार से ध्रुव जी छटपटाने लगे, अरे मेरे चित्त से वो चितचोर का चित्र कहाँ चला गया, वो गायब कैसे हो गया। जैसे ही नेत्र खोला, ओहो, जिसका दर्शन मैं अंदर कर रहा था वो तो मेरे सामने खड़ा है। मंद मंद प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म मवन माला से विभूषित, श्याम सुंदर पीतांबर फहरा रहा है, मुरली लेकर के परमात्मा ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। लेट गए चरणों में ध्रुव जी भगवान के, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कहें कैसे। ध्रुव जी ने सोचा अपने प्रभु, हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं, उनकी कुछ स्तुति तो कर ले, लेकिन स्तुति कैसे करें। विद्यालय का मुंह को तो कभी देखे नहीं, कभी पढ़ने तो गए नहीं कहीं, तो स्तुति कैसे करें। समझ गए प्रभु, हरि अंतर्यामी सब जानी। निकाला अपने पांचजन्यम ऋषिकेशो, अपने पांचजन्य शंख को निकाला, ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही कपोल से स्पर्श करवाया, मानो सारे वेद वेदांग शास्त्र पुराण गीता जितने हैं सब ध्रुव जी के अंदर प्रविष्ट हो गए। कपोले वसते वाणी, आज संपूर्ण वेद वेदांग जितने शास्त्र पुराण हैं सारे ध्रुव जी के अंदर प्रविष्ट हो गए। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मेरे अंदर सोई हुई मेरी वाणी को जागृत करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। भगवान ने कहा, ध्रुव जी मेरा तो काम ही यही है। प्रभु का क्या काम है? मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो गूंगा है भगवान उसको बोलने का सामर्थ्य दे देते हैं। यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो गूंगे से गूंगा व्यक्ति भी बोल उठता है। ये प्रभु की कृपा है। बड़ी प्यारी स्तुति करने लगे। सत्याशिषो ही भगवस्तव पाद पद्म माशेस्तथानुभजत पुरुषार्थ मूर्ते। अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान् वास्त्रेव वत्सकमनुग्रह कथा कातरोस्मान। बड़ी इतनी सुंदर प्यारी स्तुति ध्रुव जी ने किया है। हे प्रभु, जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को उसकी माँ गाय बड़ी ही देख रेख में उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार से आप इस संसार में हम जैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब इस प्रकार के वाक्य को भगवान ने सुना तो परम आह्लादित हो गए। वेदाहं ते विवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रियच्छा विभद्रम ते दुरापमपि सुव्रत। प्रभु ने कहा, ध्रुव मैं सब जानता हूं, बेटा जाओ, पहले तुम्हें मैं ग्रह लोक देता हूं। मानो ध्रुव जी के लिए प्रभु ने एक अलग से लोक का निर्माण किया जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जाओ बेटा, उस ध्रुव लोक में तुम्हारे अपने लोक में जाकर के निवास करना। उसके पहले तुम प्रतिज्ञा करके चले थे कि मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। जिस सिंहासन पर तुमको एक क्षण नहीं बैठने दिया गया उससे उतार दिया गया। ध्रुव जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम उस सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। थोड़ी ही देर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर ध्यान हुए ध्रुव जी को बड़ी चिंता होने लगी। अरे ये मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलिकारा निवाधनः। अरे भगवान ने हमसे मांगने को कहा और हमने क्या मांग लिया। जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट के यहां जाए
कोई राजा के यहाँ जाए, राजा बहुत प्रसन्न हो जाए उसके ऊपर, कहें बोलो क्या चाहिए, जो मांगना है मांग लो। वो कहे प्रभु हम महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बोरा भूसी दे दीजिए। ये कोई मांगना हुआ? इस चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जाकर के आप एक बोरी भूसी मांगे तो क्या ये कोई मांगना हुआ? आज ध्रुव जी पश्चाताप कर रहे हैं। आहा, साक्षात परमात्मा, अनंत करुणा वरुणालय, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर त्रिपुर सुंदर परमानंद चिन्मूर्ति, आज परमात्मा हमारे सामने प्रकट हुए और हमको देने लगे। तो मैंने इतना तुच्छ सा सिंहासन मांगा, ये मैंने क्या मांग लिया? क्योंकि ये संसार का जितना सुख है ना, ये भूसी की तरह है, क्षण मात्र के लिए है। आज पश्चाताप करते हुए ध्रुव जी महाराज घर की तरफ चले। पिता को पता चला, आए, ध्रुव जी का राजोचित स्वागत हुआ, आलिंगन किया, घर ले गए। राजमहल में सुंदर ढंग से ले जाकर के ध्रुव को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और खुद वन की यात्रा पर चल दिए। ध्रुव जी के ही काल में पता चला उत्तम मारा गया। यक्षों से ध्रुव जी का भीषण संग्राम हुआ। जब ध्रुव जी तमाम यक्षों को मारने लगे तो आकर के मनु ने समझाया, बेटा नायम मार्गो ही साधूनाम हृषिकेशानुवर्तिनाम। बेटा ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो? इस साधुओं का मार्ग नहीं है। इस प्रकार से हिंसा करना, इस प्रकार से मारना, जीवों की हत्या करना, इस साधुओं का मार्ग नहीं है। युद्ध बंद कर दो। बात मान ली। ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया। ध्रुव जी पर कुबेर बड़े प्रसन्न हुए, वरदान दिया, ध्रुव जी आपकी भक्ति भगवान के चरणों में अखंड बनी रहे। मैं आशीर्वाद देता हूं। इन्हीं ध्रुव के वंश परंपरा में ये देखिए, एक कथाएं जो है 4 जगह चल रही हैं। कहां कहां? पहली कथा तो सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये कथाएं 4 जगह चल रही हैं। इन्हीं ध्रुव के वंश परंपरा में आगे चल करके राजा अंग हुए, अंग के पुत्र वेन हुए। वेन बड़ा ही अधर्मी राजा हुआ। वह स्वयं को कहा कि यदि किसी को पूजा करना है, पाठ करना है, जप करना है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, ध्यान करना है, कथा सुननी है तो मेरी सुने, ध्यान करना है तो मेरा करे, पूजा करनी है तो मेरी करे, क्योंकि मैं ही भगवान हूं। ऐलान करवा दिया अपने राज्यसभा में, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। आज से मेरे राज्य में ना कोई जप करेगा, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई तपस्या करेगा, न कोई कथा सुनेगा। मेरे राज्य में ये सब बंद, ये सब नहीं होगा। हाँ, अगर किसी की बहुत भक्ति प्रबल है, कोई पूजा करना चाहता है तो मेरी पूजा करे। लोग कहने लगे, प्रजा कहने लगी, महाराज ये तो अन्याय है, पूजा तो भगवान की करनी चाहिए। कहा मूर्ख हो, पता नहीं तुमको, मैं राजा हूं यहाँ का। और देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। राजा के इस शरीर में सारे देवताओं का निवास होता है, इसलिए मैं भगवान हूं, मेरी पूजा अर्चना करो। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी ऋषि महात्मा बड़े नाराज हुए। सबने मिलकर के केवल हुंकार किया और हुंकार करते ही वेन राज सिंहासन से नीचे धरती पर धड़ाम से गिरा और उसके प्राण समाप्त हो गए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। एक समय की बात है, ऋषि महात्मा चातुर्होत्र कर रहे थे भगवती सलीला के सम्मुख। वहां दुष्टों का अत्याचार बढ़ते जा रहा था। सब विचार करने लगे क्या किया जाए। ये दुष्ट आतंकी हमको साधना नहीं करने देंगे, चातुर्मास नहीं करने देंगे, क्या किया जाए। पता चला कि जो वेन मरा है, वेन की पत्नी अपने पति के शरीर को तेल में डुबा करके रखी है, अभी तक उसका अग्निदान संस्कार नहीं की। ऋषियों ने उसके शरीर को मंगवाया, पुनः बेन के शरीर को, और बेन के शरीर का मंथन किया।
जब मंथन किया तो वेन के शरीर से ही एक काला कलूटा व्यक्ति पैदा हुआ। कहा बैठ जाओ, लेकिन वह बैठा नहीं, भाग गया। वहीं से निषादों की उत्पत्ति हुई, निषाद जात की वहीं से उत्पत्ति हुई। पुनः दाहिने भुजा का मंथन हुआ तो दाहिने भुजा से महाराज पृथु और हृदय से महारानी अर्ची प्रकट हुई। प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की, अर्ची महारानी की जय। भगवान पृथु की सभी देवताओं ने स्तुति की। भगवान पृथु को पता चला कि ये जो पृथ्वी है ना तो फल दे रही है, ना तो औषधि दे रही है, ना तो अन्न दे रही है, सब अपने अंदर छुपा करके रखी है। पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। वसुधे त्वाम वधिष्यामि, ए पृथ्वी मैं तुमको मार ही डालूंगा, क्योंकि तू अपने अंदर सारे रत्न सारे औषधियों को छुपा कर रखी है। प्रजा इतनी तड़प रही है, भूख से मर रही है, दे नहीं रही है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सामने प्रकट हुई। महाराज मैं इसलिए नहीं छुपाई हूं कि प्रजा मर जाए, मैं इसलिए छुपाई हूं ये जो दुष्ट अत्याचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी राजा हो गए हैं, ये सब हमारे अन्न औषधि को खा करके बलवान ना हो, इसलिए अपने अन्न औषधि को मैं अपने अंदर छुपा ली हूं। आप जैसे परम पुनीत राजा इस धरती पर आ गए हैं, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, आपको जो चाहिए आप ले लो। गो रूप धारण करके पृथ्वी सामने खड़ी हो गई और सभी ने अपने अपने कामना के अनुसार दोहन किया। इसके पश्चात महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके प्रभाव से स्वयं भगवान प्रकट हुए। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा पृथु मैं आपके यज्ञ से, आपके साधना से, आपके श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो क्या चाहिए। तो महाराज पृथु ने कहा प्रभु यदि आप हमको कुछ देना चाहते हैं ना तो हमको 10,000 कान दे दीजिए। क्या 10,000 कान? 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? कहा महाराज 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं ना तो पेट नहीं भरता है, इसलिए 10,000 कान दे दो। 10,000 कानों से आपकी जब कथा सुनूंगा तो और आनंद आएगा। लेकिन हम लोग हैं कि 2 कान से भी नहीं सुनना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों की भी वंदना किए हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दश काना। जो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं श्री रामचरितमानस में, तो चुगलखोरों की वंदना किए हैं। जितने चुगलखोर हैं उनकी भी वंदना किए हैं। कैसे? कहते मैं प्रणाम करता हूं ऐसे चुगलखोरों को जो 10,000 कानों से दूसरों की बुराई सुनते हैं। 10,000 कानों से मतलब एकदम ध्यान लगा करके कि कोई बात छूटने ना पाए, ऐसे लोगों की भी वंदना तुलसीदास जी ने किया है। आज महाराज पृथु ने कहा प्रभु हमको 10,000 कान दे दीजिए, आपकी कथा सुनना चाहता हूं, उसी से आपकी कथा सुनूंगा। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए। आगे इन्हीं पृथु जी के वंश परंपरा में प्रचेताओं का प्राकट्य हुआ और उन प्रचेताओं को सनकादि द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ। आगे चल करके राजा पृथु ने पुनः भीषण तप किया, उसके प्रभाव से महाराज पृथु भगवत धाम पधारे। प्रेम से बोलिए महाराज पृथु की जय। उनके चरणों की सेवा करते हुई महारानी अर्ची भी भगवत धाम पधारी। पुनः आगे पृथु के वंश परंपरा में प्रचेताओं के वंश परंपरा का वर्णन करते हुए प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश प्राप्त हुआ। आगे पुरंजनोपाख्यान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। पुरंजन तीति इति पुरंजनः, चंडवेग और कालकन्या के चरित्रों को सुनाते हुए आगे की कथा का वर्णन करते हैं। अब यहाँ से 5वें स्कंध का प्रारंभ होता है। अभी तक हम लोग 4 स्कंध की कथा सुने, अब यहाँ से 5वां, क्योंकि आज चलना है 10वें स्कंध में। 10वें भगवान जन्म लेंगे, तो इसलिए अभी हम 4थे स्कंध में हम लोग हैं। अभी 6 स्कंध छलांग लगाना है, तब जाकर के भगवान का जन्म होगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 5वें स्कंध में जो मनु के दूसरे पुत्र थे
प्रियव्रत उनके चरित्रों को सुनाया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत यनमूलः कर्म बंधम बंधः पराभवः। प्रियव्रत माने जिसको व्रत प्रिय हो, जिसको व्रत प्रिय हो उसी को प्रियव्रत कहते हैं। एक गांव में बाबा जी गए तो उस दिन किसी के घर चूल्हा नहीं जला। पूछे भैया क्या बात है, किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी के यहां भोजन नहीं बन रहा है? कहा महाराज हमारे जितने गांव वाले हैं सब लोग एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत है। ये तो बड़ी सुंदर बात है। शाम हुआ, शाम को जब पुनः देखें तो सबके घर खूब सुंदर पकवान बन रहा है, खूब सुंदर भोजन बन रहा है। पुनः पूछे अब क्या हुआ, आप लोग तो एकादशी व्रत थे। कहा महाराज जी एकादशी व्रत हम लोग दिन भर रहते हैं लेकिन शाम को खूब खाते पीते हैं। तो कहते हैं महाराज ने कहा कि ये व्रत कैसे पूर्ण हुआ आपका, जब आप लोग भोजन कर ही लिए। कहा कि दिन भर रहते हैं, शाम को जब पंडित जी आते हैं तो सब लोग 11-11 रुपया दे देते हैं उनको। कहते हैं पंडित जी रात भर आप व्रत रह लीजिएगा, हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। 11-11 रुपया उनको दे देते हैं एकादशी व्रत रहने के लिए। और हम लोग शाम को खूब बढ़िया से भोजन करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसका मतलब व्रत नहीं, प्रियाणि व्रतांश यस्य, जिसको व्रत प्रिय हो। और हम लोग करते क्या है, व्रत अगर रहते भी हैं ना तो 1 दर्जन केला, आधा किलो मूंगफली, 2 लीटर दूध और क्या सिंघाड़ा का हलवा, किसका हलवा, लौकी का हलवा, पपीता का, खूब बना करके बढ़िया से खूब खाते हैं। हल्का 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 पर फलाहार लेते हैं, ज्यादा नहीं, ये हल्के फलाहार में है। और दिन भर बैठे रहते हैं मुंह लटका करके, जैसे लगता है कोई 4 झापड़ मार के गया हो। कोई पूछे क्या हुआ, अब आज व्रत न है, एकादशी है आज। इतने संतप्त अवस्था में बैठे रहते हैं। इतना खाने के बाद भी और कुछ नहीं करेंगे तो दिन भर सीरियल खोल के देखेंगे। व्रत रहेंगे, खूब फलाहार खाएंगे और सीरियल खोल के सास बहू नागिन देखेंगे। तो सास बहू नागिन देखेंगे तो एकादशी व्रत रहने क्या मतलब। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। व्रत का मतलब है प्रभु में आवृत हो जाना। व्रत क्यों रखा जाता है कि हम व्रत रहेंगे, हल्का फलाहार लेंगे, हल्का, तो उससे क्या है कि भगवान की अधिक से अधिक पूजा होगी, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान लगेगा। ज्यादा खा लेंगे आलस्य आएगा, कम खाएंगे तो आलस्य नहीं आएगा, चैतन्यता रहेगी। और जब चैतन्यता रहेगी तो अधिक से अधिक भगवान का भजन करूंगा, अधिक से अधिक जप करूंगा। रोज 10 माला करता हूं लेकिन जिस दिन व्रत रहूंगा उस दिन 100 माला करूंगा। ये व्रत रहने का यही मतलब होता है। ये नहीं व्रत रह करके दिन भर सोए, इसके कोई फायदा नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज प्रियव्रत महाराज मनु के दूसरे बेटे हैं। घर में भी रहते हुए बड़े परम सात्विक हैं। महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन कर रहे हैं। जम्बू प्लक्ष शालमली कुशक्रौंच शाक पुष्कर आदि 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन किए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज आग्नेध्र हुए और इनके पुत्र हुए राजा नाभि। इनका विवाह हुआ मरुदेवी से। नाभि और मरुदेवी ने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए, मैं आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। समय आया तो इन्हीं के यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। प्रेम से बोलिए ऋषभ देव भगवान की। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, बेटा नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये बेटा जानते हो धन्य है वह पिता जो अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश देता है। वह माता पिता अतिशय बड़भागी हैं जो अपने बेटे को, अपने संतान को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में माता पिता कहलाने के वही अधिकारी हैं।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वही माँ माँ कहलाने की अधिकारी है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। आज अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बेटा ये शरीर बेकार है, ये शरीर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। आप ये मत समझना कि हमारे उपकार, हमारे परम कल्याण का दूसरा कोई उपाय करेगा, हमको खुद करना होगा। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। बेटा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मृत्यु के मुंह से छुड़ा सके, इसलिए अपना कल्याण तो स्वयं ही करना होगा। वो कल्याण कैसे होगा? भजन से। और भजन कैसे होगा? जब हृदय साफ होगा। भजन कब होता है? जब हृदय साफ होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का वचन है कि मुझको कपट छल छिद्र नहीं भाता है। मन निर्मल हो जाए। आप रोज 10 घंटा भगवान की पूजा करें या ना करें, आप अगरबत्ती दिखाएं या ना दिखाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें या ना करें। एक घर में सास बहू रहती थी। सास हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है मंदिर में, तब तक बहू से कोई कप छूट गया और कप गिरा धरती पर, तड़ाक से टूटा। जैसे टूटा तो अब तक तो आराम से पाठ कर रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और जैसे ही कप टूटा, आवाज सुनाई दी, एकदम क्रोधित हो गई, लगी जोर जोर से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। मतलब इतनी क्रोधित हो गई, कैसे बोलूं? अगर उस कप तोड़ दी है, नाराज भी है, लेकिन बोल नहीं सकती, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, तो सारा गुस्सा उस हनुमान चालीसा में ही निकाल रही है। तो ऐसे भक्ति करने से, ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या मतलब है? एक व्यक्ति मर रहा था, एकदम मरणासन्न था, एकदम मरने की स्थिति थी, एकदम मरने ही वाला था। ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, और जब ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है तो बच्चे सोच रहे हैं कि ये पिताजी मरने वाले हैं और ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं। लग रहा है यहाँ कहीं पे धन गाड़ करके रखे होंगे, छुपा करके, बताना भूल गए होंगे, अंतिम समय आ गया, बताना चाह रहे हो। डॉक्टर से कहा, भैया कोई ऐसा इंजेक्शन दो कि 2 मिनट के लिए कम से कम बोल दे, 2 मिनट के लिए बोल दे बस। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, 2 मिनट के लिए चैतन्यता आई, सारे बच्चे बैठ गए पकड़ करके हाथ पैर सिर। पिताजी, हाँ क्या इशारा कर रहे थे आप? कहा, मूर्खों, देख रहे हो बकरी कब से झाड़ू चबा रही है, उसको भगा नहीं सकते हो? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। तो ऐसे भजन करने का क्या लाभ है? मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल है, आप पूजा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पाठ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई महत्वपूर्ण नहीं। अगर मन निर्मल है, छल कपट मन में नहीं है, तो परमात्मा तो मिलते ही है। इसलिए अपने हृदय को बहारते रहना चाहिए। जैसे घर में हम झाड़ू लगाते हैं ना, रोज सुबह उठते हैं, घर में बहारू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वैसे हृदय को साफ करते रहना चाहिए। अगर हृदय साफ नहीं होगा तो परमात्मा आने वाले नहीं हैं। कि तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
भक्त वत्सल भगवान की। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे। हर कोने हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे। हर नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की आंगन चौबारा अंधियारा। जय जय। आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, हरि बोल। कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान।